Evening, my dear students. Here I am Atul Sharma with a new problem of IIT Advanced 2021. आज हम लोग एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों प्रॉब्लम करेंगे। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मैग्नीशियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्शन कराया, P बन रहा है 4 ग्राम, NaNH2 मिलाया, फिर MEI मिथाइल आयोडाइड मिलाया, Q बन रहा है और यहाँ पे 75% यील्ड दिखा रहा है। रेड हॉट आयरन ट्यूब में हीट किया तो R मिला, जिसको X ग्राम से रिप्रेजेंट किया गया, 40% यील्ड मिलेगी। मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में S मिल रहा है 100% यील्ड का। बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हीट किया, T बन रहा है 80% यील्ड का। NaOCl मिलाया, U बन रहा है 80% यील्ड का और ये Y ग्राम है, डिक्लोराइज करता है बेयर्स रिएजेंट को। तो हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है। लेट्स सी। जब भी आप कार्बाइड को वाटर से कराते हैं बच्चों तो एक हाइड्रोकार्बन बनता है और वो भी गैस। तो चूंकि 3 कार्बन का है तो ये बनेगा प्रोपाइन। और जब आप इसमें NaNH2 मिलाएंगे, पहले Na लगेगा फिर मिथाइल लगेगा, तो जो Q होगा वो होगा ब्यूट-2-आइन। रेड हॉट आयरन ट्यूब पॉलीमराइजेशन, तो यहां पे ये साइक्लाइजेशन हो जाएगा और सॉरी यहां पे हेक्सा मिथाइल बेंजीन मिलेगा। वाओ, अगर मैं इसको मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराऊं तो ये टॉटोमराइज होने के बाद देता है एसीटोन। एसीटोन को हम अगर एल्डोल कंडेंसेशन के अकॉर्डिंग कराएंगे, क्योंकि एल्डोल है, तो मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 मोल्स यूज किए जाते हैं तब ये कन्वर्ट होता है। यहाँ पे इसके 3 मोल्स यूज किए जाते हैं तब ये इसमें कन्वर्ट होता है, क्योंकि इसका यूज करना पड़ेगा मोल्स निकालने में। और अगर इसको आयोडोफॉर्म करें, क्योंकि आयोडोफॉर्म के पैटर्न पर है, तो यहाँ पे मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड CH COO Na। देखिए एसिडिफिकेशन नहीं कराया तो मान के चलते हैं सॉल्ट है, ये है आपका U। तो देखिए यहाँ पे 4 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 40, तो ये आएगा 0.1 मोल। ये आपका आएगा 0.1 मोल। अब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो Q का जो मोल हुआ वो 0.1 इंटू 0.75 यानी कि 0.075 मोल हुआ। अब ये R में कन्वर्ट हो रहा है, इसके 3 मोल्स 1 मोल दे रहे हैं तो 1 मोल 1/3 देगा, यानी कि 0.075 अपॉन 3 इंटू 40%। ये हो गया 0.025 इंटू 0.4 यानी कि 2 3 1 4 1 2 3 4, तो ये मिला 0.01। दिस इज 0.01 मोल। और पूछा है इसका अमाउंट, इसका मॉलिक्यूलर वेट बच्चों आ रहा है 162। तो अगर मुझे वेट निकालना है तो 162 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा 1.62 ग्राम, यानी कि ये आ गया Y का वैल्यू। वाओ। अब आप आइए नीचे, इसका 0.1 तो इसका भी 0.1 मोल मिलेगा। ठीक, 100% यील्ड है तो ये 1 ही रहेगा, 0.1 ही रहेगा। अब इसका 2 मोल लेके रिएक्शन करा रहा हूं तो ये जो T है वो 0.1/2 इंटू 0.8। ठीक है, तो ये आपका आएगा 0.08/2 यानी कि 0.04। अब ये T आपको Y दे रहा है तो ये हो गया 0.04 इंटू 80%, 80% मतलब 0.8, ये हो गया 32, तो ये हो गया 0.032 ग्राम, सॉरी मोल। और अगर इसका वेट निकालें तो इसके मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास 122 आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है। इट इज 122.032 4 4 2 6 6 3 1 2 3 4 10 6 2 8 1 9 3 0, 3 डिजिट 3.9024 ग्राम। ये बच्चों क्या आया, ये बच्चों आया Y की वैल्यू।
तो बेसिकली इस सवाल में y की वैल्यू कितनी आ रही है 3.90 ग्राम। लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने सॉल्ट लेके किया, इसके दो आंसर आ सकते हैं, आईआईटी ने दो आंसर दिए हैं, लेकिन यहां पे अगर उसने एसिडिफिकेशन एज्यूम कर लिया तो यहां H आएगा जिसका मॉलिक्यूलर मास 100 होगा, तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.2 ग्राम। तो इस चीज का ध्यान रखना, दोनों पे नंबर मिलेगा। और जो X है उसका अमाउंट आ रहा है 1.62 ग्राम। तो दिस इज अ ट्रिमेंडस प्रॉब्लम बाय आईआईटी। ऐसे क्वेश्चन वो अक्सर पूछ रहे हैं जिसमें परसेंटेज यील्ड दी हुई है, कंपाउंड सारी की सारी तबाही इसमें यूज कर ली है, एरोमेटाइजेशन यूज कर लिया है, पॉलीमराइजेशन यूज कर लिया है, आइडोफॉर्म, एल्डोल, मर्क्यूरेशन, कार्बाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ यूज किया है आईआईटी ने। तो इसमें आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अलोंग विद मोल। तो आई होप यू विल अंडरस्टूड माय सॉल्यूशन। थैंक यू।